हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित। आज हम देखेंगे परसेंटेज का बेसिक्स। ठीक है, इस लेक्चर में तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जिसका 100 हो तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1/100 को अपन लिख सकते हैं परसेंट के टर्म में। तो जैसे दिया है 20, तो 20 को अपन परसेंट के टर्म में अगर करना है तो क्या करेंगे, 1/100 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, और इसको करेंगे 0.20%। ठीक है, परसेंट के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या 80 लिखा है 1/100 तो 0.8 हो जाएगा, 0.8%। ओके, तो ये परसेंट के टर्म में ऐसे लिखते हैं, 1/100 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ देखते हैं फ्रैक्शन को। अगर परसेंट में करना है, पहला फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करना है तो क्या करेंगे, जैसे 1/2 लिखा है तो 100 का इंटू कर देंगे विथ परसेंट साइन। क्या हो जाएगा ये 50%। 1/2 परसेंटेज के टर्म में 7/8 करना है तो 100 का इंटू और परसेंटेज साइन। क्या हो जाएगा ये 87.5% हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गया। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन देखना है, कैसे करेंगे, जैसे 20% दिया है तो परसेंट को हटा के 1/100 लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा 2/10 इक्वल टू 1/5। तो ये फ्रैक्शन के टर्म्स में हो गया। ठीक है, अब थर्ड है परसेंटेज को रेशियो के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे 38% लिखा है तो क्या करेंगे 38/100 कर देंगे, परसेंट की जगह 1/100। क्या हो जाएगा 90/50 इक्वल टू 19:50। तो ये हो गया परसेंट टू रेशियो। फोर्थ है रेशियो टू परसेंट। इसमें भी क्या करना है, जैसे 2:3 लिखा है तो इसको सबसे पहले अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2/3, देन 100 का इंटू कर देंगे। क्या हो जाएगा 33.33 आया ये, और इंटू 2 ये परसेंटेज का साइन रहेगा तो ये हो गया 66.6% हो गया। चलिए ये भी हो गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो 36% दिया है, इसको डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया अपन ने तो 0.36 आ गया। और देख लेते हैं 3.35% दिया है, इसको फिर करना है तो 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की ओर तो 0.35 हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंट इंटू डेसिमल, डेसिमल इंटू परसेंटेज देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे 0.35 दिया है तो डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे और परसेंटेज साइन लगा देंगे। जैसे 4.5 दिया है तो 40.45% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो ये तो था बेसिक कैसे करते हैं। अब मैं कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज टेबल लिख रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखें, काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 1/2 इक्वल टू होता है 50%, 1/3 होता है 33.3%, 1/4 होता है 25%, 3/4 होता है 75%, 2/3 होता है 66.66%, 3/5 होता है 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%, 5/6 होता है 83.33%, 2/5 होता है 40%। और ये हो गए। तो ये आप अच्छे से याद रखें हमेशा,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको काम आएंगे, जिसमें आपका टाइम बचेगा, तो ये हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बिल्कुल परसेंटेज का। आप थोड़ा हायर लेवल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी क्वांटिटी दी है उसको परसेंट के रूप में शो करना है आपको। तो क्या करना होगा वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, उसने 85% स्कोर किया, एक स्टूडेंट है 85% स्कोर किया है और टोटल मार्क्स जो हैं 400 दिए हैं। तो पूछ रहा है हाउ मच मार्क्स, तो उसने कितना स्कोर किया, स्कोर। तो क्या करेंगे, मार्क्स स्कोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 85% इंटू 400। तो 85% यानी 85/100 इंटू 400 कट गया, 300 आ गया। ओके, सॉरी, तो क्या आ गया 340 आ गया। ओके, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि कुछ भी दिया होगा आपको परसेंट के रूप में शो करना है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो होता है वो देख लेते हैं एक बार। अब दूसरा टाइप होता है, कोई भी क्वांटिटी दी है उसको एक्सप्रेस करना है दूसरी क्वांटिटी के रूप में। जैसे एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एस परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। ओके, तो जैसे पूछ रहा है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर 20। तो 3 20 का कितने परसेंट है, तो क्या करेंगे, तो आउट ऑफ 20 इक्वल टू 3, आउट ऑफ 1 इक्वल टू 3/20। तो परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो आउट ऑफ 100 इंटू 3/20 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 15 आ गया आंसर। तो 3 जो है 15% है 20 का। ओके, तो ये सेकंड टाइप था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बहुत बेसिक रहते हैं, तो ये अपन कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। एक फैक्ट्री में 150 वर्कर हैं, 150 वर्कर्स हैं। ठीक है, उसमें 18 जो हैं अब्सेंट हैं। अब पूछ रहा है कितने प्रेजेंट वर्कर होंगे फैक्ट्री में, कितने परसेंट। ओके, तो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वर्कर क्या होंगे, पहले तो जो अब्सेंट है माइनस टोटल, 150 माइनस 18 आ गया 132 आ गया। आप परसेंटेज ऑफ पूछ रहा है प्रेजेंस क्या होगा, तो प्रेजेंस क्या हो जाएगा 132 प्रेजेंट थे, टोटल कितने हैं 150/150 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 88% आ जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक चीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक क्वेश्चन कुछ इसके। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन चेंज इन क्वांटिटी। ओके, तो चेंज इन क्वांटिटी कैसा है वो देख लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं है। तो कोई भी चीज़ दी होगी और उसमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंजेस हुआ। ठीक है, तो चेंजेस इज क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन क्वांटिटी जो होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी
बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 और ये परसेंटेज में रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहता है ओके चेंज इन क्वांटिटी का। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे ए की हाइट कुछ दिन पहले 110 सेंटीमीटर थी, अब ए की हाइट हो गई है 120। अब पूछ रहा है कितना चेंजेस हुआ, कितने परसेंट चेंजेस हुए। तो जाहिर सी बात है पहले ये थी अब ये हो गई, तो इंक्रीज हुई है, तो परसेंटेज चेंजेस क्या हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, मतलब पहले 110 थी अब 120 हो गई है, तो 120 माइनस 110 बाय ओरिजिनल कितनी थी पहले 110 थी इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ गया 10 बाय 110 200। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 9.09%। तो अब हाइट कितनी चेंज हुई है उसकी, पहले से इंक्रीज हुई है 9.09% इंक्रीज हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेंज इन क्वांटिटी में। तो ये चीज़ हो गए, और भी देख लेंगे इसमें अपन। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।